हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपके 5 अंक तैयार कराने वाले हैं, गारंटी वाला प्रश्न तैयार कराने वाले हैं। 100% ये प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 5 अंक तैयार होंगे। तो प्रश्न है हमारा, रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग। आज हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से तैयार करने वाले हैं। इससे दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं, यानी दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आता है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, और दूसरा आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयोग, और इससे अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे हम परमाणु मॉडल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, यानी प्रकीर्णन प्रयोग क्या है। तो परमाणु की सही संरचना जानने के लिए सन 1911 में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि एक स्वर्ण पत्र, यानी क्या की कि स्वर्ण पत्र लिया, यानी सोने की पन्नी ली, और उसमें क्या हुआ, अल्फा कणों यानी अल्फा कणों को, यानी अल्फा कण की किरणों को इसमें से गुजारा। और गुजारा तो देखा, यानी कितने, तो यहाँ पर कुछ लक्षण दिए कि उन्होंने इस प्रयोग में क्या दिखे। तो रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में निम्नलिखित लक्षण प्राप्त किए या तथ्य प्राप्त किए। उन्हें देखा कि अल्फा कण उस पन्नी से आर पार होकर सीधे निकल गए। क्या हो गए, आर पार होकर निकल गए। तो यानी अल्फा कण जब उस पन्नी से आर पार होकर निकल गए, तो उन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होगा, खोखला। परमाणु क्या होगा, खोखला होगा, तभी तो वे आर पार होकर इस साइड से उस साइड चले गए। तो उन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, भीतर से खोखला होता है, तभी तो ये अल्फा कण आर पार उससे होकर निकल गए। तो पहला निष्कर्ष इन्होंने निकाला, यानी पहला प्रयोग इन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, तभी तो अल्फा कण उसमें से आर पार होकर निकल गए। फिर देखा कि जो अल्फा कण थे वो परमाणु के भीतर से छोटे छोटे से कोणों से विचलित हो गए, यानी छोटे छोटे कोण बनाते हुए विचलित हो गए। तो यहाँ पर देखोगे कि जो पर यहाँ पर देखते हैं छोटे छोटे से कोणों पर, यहाँ पर मैंने देखो अलग अलग कलर से बताया कि ये नीली कलर से दिख रहे हैं, तो छोटे छोटे कोणों से क्या हो गए, विचलित हो गए। तब उन्होंने देखा कि परमाणु के, यानी देखा होगा कि परमाणु क्या होगा कि जब आवेश भी धनावेश होते हैं, और जो अल्फा कण भी क्या होते हैं, धनावेश होते हैं। उन्होंने देखा होगा कि जब एक दूसरे से दूर हो गए, यानी छोटे छोटे कोण बनाते हुए एक दूसरे से दूर भगे, यानी फैल गए वहाँ से, तो देखा होगा कि प्रतिकर्षण कर रहे थे। और प्रतिकर्षण कब होता है, जब समान आवेश हो, यानी जैसे यहाँ अंदर भी क्या होगा, धनात्मक भाग होगा। तो उन्होंने देखा कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, यानी क्या होता है, धनावेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है। यानी उन्होंने देखा कि इसमें क्या होगा, इसके किसी भाग में क्या होगा कि परमाणु का धनावेश होगा, तभी तो ये परमाणु यानी अल्फा कण एक दूसरे से दूर भाग चले गए। तो वही होगा कि दूसरा प्रयोग क्या किया कि अल्फा कण कैसे छोटे छोटे कोण बनाते हुए विचलित हो गए, और उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त, यानी परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होगा उसे, ठीक है। तो उससे क्या हो गए, वे एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो गए। फिर देखा अगला कि कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे तो एक बड़े कोण से, यानी ये तो मान लीजिए 90 अंश कह सकते हैं कि 90 अंश का कोण बनाते हुए विचलित हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो क्या हो गए, सीधे गए और एक बड़ा कोण बनाते हुए, यानी बिल्कुल वहाँ से निकल ही नहीं पाए और ना विचलित हो पाए, और सीधे उसी माध्यम में वापस होकर लौटा, यानी वहीं पे गए और वहीं से लौटा, यानी 180 अंश का कोण बनाते हुए मतलब लौटा है, उसी दिशा में द्वारा लौट के आ गए। तो उससे उन्होंने देखा कि परमाणु देख सके कि कुछ अल्फा कण बहुत बड़े कोण के साथ विचलित होते हैं। इससे यह पता चलता है कि परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के अंदर अत्यंत छोटे से भाग में केंद्रित होता है। उन्होंने देखा कि सब अत्यंत छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया। वो भी देखेंगे क्या होगा, नाभिक नाम दिया, ठीक है। परमाणु के मॉडल में पढ़ेंगे नाभिक क्या है, ठीक है। तो ये 3 प्रयोग हो गए, इससे इन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले, और इन्हीं को इन्होंने परमाणु मॉडल के आधार पर इसको फिर इनको दिया, ठीक है। तो निष्कर्ष से पता चला कि पहला क्या हो गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। उन्हें कैसे पहचाना कि सब अल्फा कण उससे आर पार होकर निकल गए, तो उन्हें देखा कि हाँ परमाणु का अधिकांश भाग कैसे होगा, खोखला होगा, तभी तो ये अल्फा कण बार पार निकल गए। और कुछ दूसरा देखा कि कुछ अल्फा कण क्या हुए, इससे छोटे छोटे कोण बनाते हुए विचलित हो गए। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर धनावेश भाग पाया जाता होगा, तभी तो ये विचलित हुए, यानी प्रतिकर्षित हुए, क्योंकि अल्फा कण भी धनावेश होते हैं। फिर देखा कि कुछ ऐसे कण भी थे जो बहुत बड़े कोण बनाते हुए, यानी पूरे के पूरे लौट कर आ गए। तो उन्होंने देखा
कि किसी परमाणु का समस्त जो धनावेश भाग होता है किसी एक सूक्ष्म भाग पर इकट्ठा स्थित होगा, तभी तो वो वहाँ से भागकर नहीं आए, तो उसे हम नाभिक भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग है। फिर देखा, ठीक है, देखा तो फिर देखो वही बात हो गई। फिर हम पढ़ेंगे, फिर नाभिक की त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, यानी 10⁻⁻15 मीटर की होती है। उस परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की होती है। तो ये परमाणु की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, फिर इसके परमाणु मॉडल में होगी। तो ये तो हो गए अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग हो गया। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।